दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको कक्षा 10वीं संस्कृत के जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं सुबह के पेपर में, ऐसे आईएमपी क्वेश्चन में बता रहा हूं जिसमें श्लोक, निबंध, मोस्ट प्रश्न और एप्लीकेशन वगैरह आप लोगों को बताई जाएगी। और जो आपके गद्यांश पद्यांश आने वाले हैं, ऐसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बताऊंगा आप लोगों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 9 फरवरी, विषय है आपका संस्कृत, एमपी बोर्ड। देखिए, आप लोगों का पहला प्रश्न इसमें आ चुका है। अधोलिखितेषु गद्यांशं प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। यहाँ सबसे पहले आपको मैं गद्यांश बता रहा हूँ। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्मः। अगर ये आता है आप लोगों को तो इन प्रश्नों को उत्तर किस प्रकार से देना है आप समझेंगे। यहाँ पर देवलाख्यो ग्रामे को वसति स्मः, तो यहाँ पर आपको लिखना है राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्मः। ठीक। इसके बाद में दूसरा देखिएगा, तस्य भार्या का आसीत, मतलब उसकी भार्या का नाम क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलितः। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि उसकी जो भार्या थी वो बुद्धिमती आसीत, बुद्धिमती। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद सा कम ददर्श, उसने क्या देखा, तो यहाँ पर आपको लिखना है मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, व्याघ्रम ददर्श। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसके उत्तर लिखने रहेंगे। इसके बाद में आप देख सकते हो नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला देख सकते हैं। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत्। इसके प्रश्न है कृषकः काभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत्। तो उत्तर में आपको लिखना है कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। ठीक है, तयो बलिवर्दयो एक कीदृशा आसीत्, उनमें से एक जो बैल था वो किस प्रकार का था। तो तयो बलिवर्दयो एक की दृशा आसीत, तो इसमें याद रखना दुर्बलम वृषभम तोदने नुद्यमान अवर्तत। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है और यहाँ से स्टार्ट करना है। तयो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्बलः जनेव गंतुम सक्तम च आसीत। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि एक जो बैल था वो शरीर से कैसा था, दुर्बल था। ठीक है, इसके बाद देखिए माते सुरभे नेत्राभ्याम कानी आविरासन। तो इसके उत्तर में आप लोगों को लिखना है भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुनाम मातुः सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणी आविरासन। मतलब कि इसमें उनकी आंखों में क्या आ गए थे, आंसू आ गए थे। ठीक, ये आपका इसमें होगा। इसके बाद में यहाँ आपको नेक्स्ट देख सकते हो, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश गद्यांश दिए हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी वहती एका सिंहा सुखेन विश्राम्यन्ते। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, का सुखेन विश्राम्यन्ते, तो उत्तर में आपको लिखना है सिंहा सुखेन विश्राम्यन्ते। कौन सुख से विश्राम कर रहा था, शेर सो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है का आगत्य सिंहस्य पुच्छम धुनाति। तो इसमें वानरम आगत्य सिंहस्य पुच्छम धुनाति, इसका मतलब एक वानर आया और जो सिंह है उसके पूंछ को उसने खींच दिया, ऐसा। क्रुद्धः सिंह किम करोति, क्रोधित होकर शेर ने क्या किया। तो क्रुद्धः सिंहः इतस्थिता धावति गर्जति चा, मतलब वो इधर उधर दौड़ा, उसके ऊपर गर्जा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन तीनों के उत्तर लिखने हैं। ये प्रश्न है और ये आदर्श उत्तर है आप लोगों के सामने। ठीक है, और इसके बाद में ये देखिएगा आप सभी, विचित्रा देवगति तस्यामेव, ये भी आपका आईएमपी का ध्यान से। इसका पहला प्रश्न है विचित्रा का, तो उत्तर में आपको लिखना रहेगा विचित्रा देवगति। ठीक, तस्मिन् ग्रहे का प्रविष्टा, उसके घर में किसने प्रवेश किया, तो तस्मिन् ग्रहे कश्चन चोरः प्रविष्टः। चोरः काम आदाय पलायिता, तो उत्तर में आपको बताना है चोरः तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायिता, मतलब वो क्या करता है, एक पेटी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिएगा आप लोगों का अगला गद्यांश आ चुका है। कश्चन निर्धनो जना भूरी परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। ठीक, इसके ये प्रश्न है, अब उत्तर आप देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट का,
का भूरि परिश्रम्य किश्चितम वित्तम उपार्जितवान। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, देख सकते हो आप यहाँ पर निर्धनो जनः, ये फर्स्ट वाला जो है ना यहाँ से लिखेंगे निर्धनो जना भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान, ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखो, सा कथम कुत्र स्वपुत्रम प्रवेश दापयितुम सफलो जातः। तो इसके उत्तर में आपको यहाँ पर लिखना है तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयन्तु सफलो जातः, ये आपका सेकेंड जो है ना इसका उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए, एकदा सा पिता कथम व्याकुलो जातः, एकदा सा पिता कथम व्याकुलो जातः। तो इसमें उत्तर में आप यहाँ से लिखना एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्णताम अकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थितः। इस प्रकार से आपका ये जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि आपका गद्यांश और पद्यांश 100% हर बार पूछा जाता है। देखिएगा, इसके बाद अगला है पद्यांश से इसके उत्तर आपको लिखने हैं। व्यायामो ही सर्वदा पत्यो बलिना स्निग्ध भोजनाम सा चा शीते वसंते चा तेषां पथ्यतमः स्मृतः। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सा कदा पथ्यः, तो व्यायामो ही सदा पथ्यः। व्यायामो ही सदा कथम बलिनाम, तो व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम। और इसके बाद में स्निग्ध भोजनाम का सदा पथ्यः, तो इसमें आपको याद रखना है स्निग्ध भोजनाम व्यायामो ही सदा पथ्यः, मतलब इसमें व्यायाम का महत्व बताया है। तीनों प्रश्नों के उत्तर ये आप लोगों के तीनों उत्तर रहे। ठीक है, और इसके बाद में अगला श्लोक आप देख सकते हो, ये यहाँ पर आ चुका है पद्यांश। विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचिन निरर्थकम अश्वश्चेद धावनो वीरहा भारस्य वहने खरहा। इसके यहाँ पर आप लोगों को याद रखने हैं आदर्श प्रश्न और उत्तर। देखिए, कुत्र किंचिन निरर्थकम न अस्ति, तो इसके उत्तर में आपको लिखना है विचित्रे खलु संसारे किंचित निरर्थकम न अस्ति, इसमें विचित्रे खलु संसारे उत्तर में आएगा। ठीक, दूसरा देखिए, विचित्रे खलु संसारे किम न अस्ति, मतलब विचित्र खलु संसार में क्या नहीं है, तो विचित्रे खलु संसारे किंचित निरर्थकम न अस्ति, कि कुछ भी क्या नहीं है, निरर्थक नहीं है। ठीक है, निरर्थक नहीं है, सभी क्या है, सार्थक हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिए, का धावने वीरहा अस्ति, तो इसमें अश्वः धावने वीरहा अस्ति। अश्वः, अश्वः का मतलब क्या होता है, अश्वः का मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, इस प्रकार से तो इसमें आप लोगों को अश्वः धावने वीरहा अस्ति लिखना रहेगा। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले इस पद्यांश की ओर, और आप लोगों को याद रखना है बिल्कुल बेस्ट तरीके से। एक श्लोक पूछा जाएगा, उसमें भी इनमें से ही आप याद रख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हो आप सभी, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं कि का गुणम वेत्ति, तो इसमें आपको क्या लिखना है, गुणी गुणम वेत्ति। गुणम वेत्ति मतलब गुणी जो व्यक्ति होता है वो किसको पहचानता है, वही गुण को पहचानता है। दूसरा देखिए, का बलम न वेत्ति, तो यहाँ पर बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलो। ठीक है, तो निर्बलः लिखेंगे आप सेकेंड वाले में, निर्बलः। ठीक है, और इसके बाद में का वसंतस्य गुणम वेत्ति और का ना वेत्ति, मतलब कि यहाँ पर पिको वसंतस्य वेत्ति और का ना वेत्ति, तो वायसा। देखो, इस प्रकार से लिखना है इसमें आपको, पिको वसंतस्य गुणम वेत्ति। ठीक है, वायसः वसंतस्य गुणम ना वेत्ति, गुणम ना वेत्ति, ये आप लोगों का ऐसा आप उत्तर लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद में आप देख सकते हैं आपका नेक्स्ट आ चुका है स्क्रीन के सामने। यहाँ पर अगला पद्यांश है, आचारो प्रथमो धर्मः इत्यद एद विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, का प्रथमो धर्मः, तो आचार्यो प्रथमा धर्मः। आचार्य प्रथमो धर्म इत्यदेद केशाम वचः, तो आचार्य प्रथमो धर्म इत्यदेद विदुषाम वचः। ठीक है, और इसके बाद में तस्माद कम रक्षेत, तो तस्माद सदाचारम रक्षेत। ये आप लोगों को
इस तरह से इसको पढ़ना है, इन प्रश्नों के उत्तर ये लिखना है, ठीक है। और अब आप देख सकते हो नेक्स्ट आप लोगों का अगला पद्यांश आ चुका है, ठीक है। और देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तुद्यम समाबंधु कृत्वा यमुना वशीदति। इसमें आपको प्रश्न दिया है, देख सकते हो आप सभी। आलस्यम ही केशाम शरीरस्थो महान रिपु, तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। कस्य समो बंधु नास्ति, तो उद्यमो समो बंधु नास्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है किम मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, तो इसमें आपको लिखना है आलस्यम। क्या लिखना है? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद में आपके अतिरिक्त जो गद्यांश है ये आपके स्क्रीन के सामने है, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक। और अब मैं आपको नाट्यांश वाला बता रहा हूँ। आपका नाट्यांश जो पूछा जाता है उसमें से मोस्ट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये पिकः अलम अलम अति विकंत्येत किम विस्मर्येत काक कृष्णः पिका कृष्णा को भेद पिक काकयो वसंत समये प्रातः काकः काकः पिका पिकः, ठीक है। इसमें आप लोगों को देखना है फर्स्ट क्या है, देख काका की दृशा पिका की दृशा, तो काकः कृष्णा पिकः कृष्णा, मतलब कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, ठीक है। कदा काक पिक पिकः, तो यहाँ पर वसंत समय, वसंत के समय उनकी किसमें पहचान हो जाती है, ठीक है ना। याद रखना पहचान कैसे होती है, तो पहचान उनकी वाणी से होती है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए श्रवण इत्यस्य शब्द से प्रकृति प्रत्यय पृथक कुरुत, इसमें आप लोगों का श्रु धातु रहेगी श्रवण में और सत्री प्रत्यय रहेगा। श्रुण्वन में आप लोगों का श्रु धातु और इस प्रकार से प्रत्यय आप सत्री बताएंगे। अब देखिए आप अगला नाट्यांश वाला है प्रकृति माता अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशम जननी में। अहम प्रकृति केशाम जननी, तो युष्माकम सर्वेशम जननी। राज्ञा सुखम कस्मिन, तो राज्ञा सुखम प्रजा सुखे, मतलब राजा का सुख किस में होता है? प्रजा के सुख में होता है। युष्माकम इत्यस्य पदस्य मूल शब्द विभक्ति वचन से लिखत। युष्मद शब्द षष्ठी विभक्ति का शब्द है और वचन बहुवचन है, ठीक है। अस्मद युष्मद वाले हमने आपको बता रखे हैं, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद में अगला आपका नाट्यांश ये है काकः सर्वथा अयुक्तम एत यन्मुंचरः अहम कोकिलः। इसमें आप लोगों को ये जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आप देखिए, उसके बाद हम रिक्त स्थान स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में आप लोगों के जो निबंध एप्लीकेशन और मोस्ट क्वेश्चन जो हैं उनको आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। देखिएगा, पूर्ण दिनम यावत निद्रायमाण का कथम अस्मान रक्षिता, तो उलूक रक्षितः। उलूकम नृपति कृत्वा का नु भविष्यति, तो उलूकम नृपति कृत्वा नु सिद्धि भविष्यति। और के सर्वे एव में संतति, तो यूयम सर्वे एव में संतति, ऐसे आपको बताना है। और अब ये आप लोगों के रिक्त स्थान आ चुके हैं, बहुत ही बेस्ट रिक्त स्थान आपकी स्क्रीन के सामने हैं। इनमें से आपकी परीक्षा में अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। इदानी वायुमंडलम, तो इसमें आपको क्या लिखना है? भ्रशम दूषितम, ठीक है। अगला देखिए जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो अत्र लिखेंगे, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम, तो इसमें एव लाभदायकम भवति, ठीक। पर्यावरणस्य संरक्षणम, तो यहाँ प्रकृति आराधना, ठीक है। और समयस्य सदुपकरणीय, सदा समयस्य हमेशा, ठीक है। भूकंपित समये, तो यहाँ पर आप लोगों को वही लिखना है, वही गमन एव उचितम भवति, मतलब भूकंप जब आता है तो हमें क्या बाहर निकल जाना चाहिए। और यत्र हरितिमा शुचि पर्यावरणम। व्यायाम कर्तव्यः, तो इसमें आपको क्या लिखना है? सदा व्यायाम कर्तव्यः। और विना जीवनम न अस्ति, तो इसमें आपको लिखना है विद्या विना जीवनम न अस्ति। और इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर मयूरः इति नामना अपि ज्ञायते, तो ये अहिभुक जो दिया है ये मयूर किसके लिए है? मयूर के लिए है। और यहाँ 8वें में बलस्यार्थम, यहाँ पर लिख सकते हैं बलस्यार्थम, ठीक है। ऐसा आपको कंप्लीट याद रखना है। इसके बाद में आप देखिएगा, ये आपके सुभाषितानी से श्लोक हैं, आपको शुद्ध श्लोकम याद रखना है। 2 श्लोक आपको पूछे जाएंगे आपसे, 2 श्लोक
तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से आपको याद रख लेना है। देखो, एक तो ये याद रख लेना, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तुद्यम समबंधु कृत्वा यमुना वशीदति। और एक जो श्लोक है वो एक ये आप याद रख सकते हो, ये वाला सुभाषितानि पाठ से, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करि च सिंहस्य बलम न मूषकः। इसमें हिंदी अनुवाद नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हिंदी अनुवाद यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी अनुवाद भी आप पढ़ सकते हो। और एक ये भी याद कर सकते हो, ये भी सिंपल है, अमत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यम पुरुषा नास्ति योजक स्तत्रः दुर्लभः। इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में अब मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों को जो एप्लीकेशन पूछी जा सकती है। एक तो अवकाशार्थम वाली बताऊंगा, मित्राय स्वाध्ययनस्य पत्रम बताऊंगा, पितरों प्रति परीक्षायाणाम परिणाम सूचक पत्रम, और पुस्तकानि प्रेषयितुम प्रकाशम प्रति पत्रम। चारों पत्र और उसके बाद निबंध रहेंगे जो मोस्ट रहेंगे। अब देख सकते हो आप सभी, ये आ चुका है आप लोगों के लिए अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। तो इसमें आपको कैसे लिखना है, सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदयः शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यहाँ इंदौर नगरम दिया है, वो कोई सा भी नगर आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को कोई सा भी नगर आप इसमें लिख सकते हो। और विषय आप देखिए, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, इसमें महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति यद अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि। यहाँ पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज मैं अचानक बीमार पड़ गया हूँ। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि, अतः मैं विद्यालय नहीं आ सकता। कृपया अगतः मम 5 दिवसानाम अवकाशम स्वीकुर्वन्तु, अतः मुझे आप 5 दिन का अवकाश दे दीजिएगा। और भवदी शिष्य सुरेश यहाँ दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हो, रमेश लिख सकते हो, ये जो भी आपका मित्र का नाम हो या आपका नाम हो वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूसरा है मित्राय स्वाध्ययनस्य वर्णयम पत्रम, मित्र को अपने अध्ययन के विषय में पत्र लिखना है। ये कॉलोनी नगरम मध्य प्रदेश, दिनांक विनोद, प्रिय विनोद, सादर नमः, ठीक। और पत्रम में आपको ऐसे लिखना है, अधुना अस्माकं शिक्षणम नियमेन आरब्धम, कि मेरा यहाँ पर जो शिक्षण है वो बहुत ही अच्छे से प्रारंभ है। अहम प्रतिदिन प्रातःकाल 5 वादन समय में प्रतिदिन 5 बजे उठकर सप्तवादन समर पर्यंतम स्वाध्यायम करोति, 7 बजे तक पढ़ता हूँ। संस्कृत विषय अहम कक्षायाम प्रथमम अस्मि, संस्कृत विषय मेरी कक्षा का प्रथम विषय है। अन्येषु विषयेषु अपि मम स्थिता उत्तमा अस्ति, ठीक है। इस प्रकार से आपको बताना रहेगा। और उसके बाद अपना भावात्मक कैलाश शर्मा, यहाँ पर जो भी आपको नाम लिखना है वो नाम लिख सकते हैं। और पुस्तकानि प्रेषित के लिए ये आप लोगों को प्रबंधक महोदय को जो पत्र लिखना रहता है ये भी आ चुका है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस कारण से देखिए, सेवायाम श्रीमान प्रबंधक महोदय वाला, और यहाँ पर ये पूरा अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और अब यहाँ आपका गद्यांश है, जिसको पढ़कर आपको उत्तर देना रहेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश, और इसके उत्तर ये आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है ना। अब आपको मैं निबंध बता रहा हूँ, निबंध कौन कौन से आ सकते हैं वो आप नोट करिएगा। आपको सबसे पहले तो कालिदास जी का निबंध याद कर ही लेना है, ठीक है। कालिदास का निबंध तो आपको याद कर ही लेना है, क्योंकि हर बार कालिदास का निबंध पूछा गया है, ठीक है। तो ये रहा आपका कालिदास जी का निबंध, ठीक है, महर्षि कालिदास।